रात 2:30 बजे मुख्तार अंसारी का परिवार अस्पताल पहुंचेगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रात को 2:30 बजे 2:30 पर देर रात बांदा अस्पताल पहुंचेगा। परिवार के लोग निकल चुके हैं, जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लेकिन रात को 2:30 बजे ही मुख्तार का परिवार अस्पताल पहुंचेगा और उसके बाद वहां से लेकर अब उसको मऊ लेकर जाया जाता है या फिर गाजीपुर लेकर जाएंगे लोग, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत की जो तस्वीरें सामने आई थी, हार्ट अटैक की वजह से मौत बताया गया। 8:25 पर अस्पताल लेकर जाया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने उसकी जांच की, लेकिन बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। शैलेंद्र जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आप लखनऊ के आलमबाग थाने में 2003 में जेलर को धमकाने के मामले में एडीजे कोर्ट ने उसको दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन योगी सरकार ने 27 अप्रैल 2021 को हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी और इसी मामले में उसे पहली बार 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यानी कि बड़े बड़े अधिकारी ऐसे रहे जो उसके कोपभाजन का शिकार बनते रहे समय समय पर। शैलेंद्र जी पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे संपर्क अभी टूट गया है, दोबारा मैं उनका रुख करूंगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर लेकर जाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर लेकर जाया जाएगा। आशीष श्रीवास्तव, कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शम्स ताहिर खान भी जुड़े हुए हैं। आशीष, सीधे आपके पास आते हुए, रात 2:30 बजे परिवार पहुंचेगा बांदा अस्पताल। बिल्कुल चित्रा, देखिए एक बड़ी खबर है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी, चूंकि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी और यही वजह है कि आज जिस तरीके से मौत हुई है उसको लेकर उनके पूरे परिवार के जितने भी उनके भाई हैं, उनके लोग हैं, वो इस समय पहुंचने को हैं, बांदा पहुंचेंगे और वहां से तकरीबन देर रात जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद उनको पोस्टमार्टम कराया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के सामने वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी करने के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव को गाजीपुर भेजा जाएगा। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं चूंकि पूर्वांचल का गाजीपुर वो गढ़ रहा है जहां से एक सियासत शुरू हुई थी, जहां पर मुख्तार अंसारी का कहते हैं कि शुरुआत हुई थी और वही वो घर है जहां पर वो पहुंचे गए। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी के साथ में पुलिस के कई काफिला यानी कि 26 गाड़ियां करीब उसके साथ रहेंगी मौजूद, क्योंकि ये जो कॉन्वॉय तैयार होगा वो सीधे उसको गाजीपुर लेकर जाएगा। और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में डीजीपी ने भी अलर्ट के तौर पर सभी पुलिस अधिकारियों को कहा है कि वो मौजूद रहें, जहां जहां से काफिला गुजरता जाएगा पुलिस फोर्स उस जिले की मौजूद रहेगी, वहां पर मॉनिटर किया जाएगा। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये सभी इंतजाम यूपी डीजीपी की तरफ से भी किए जा रहे हैं और इस पूरी मामले को लेकर सीएम भी पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और वो भी इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से प्रशासन इस पूरे जो डेथ हुई है इसको क्रिमिनेशन तक ले जाता है। चूंकि जिस तरीके से बांदा से शाम को डेथ हुई और उसके बाद से ही उनके परिवार के लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं बांदा और एक दूसरे से जानकारी मिलते मिलते अब तकरीबन सभी वो परिवारजन बांदा पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो मुख्तार अंसारी को मानते थे, जानते थे, क्योंकि उसका राजनीतिक वर्चस्व तो था ही, साथ साथ उनकी गाजीपुर से लेकर पूर्वांचल में तूती बोलती थी, तो लोग भी लेकिन यहाँ पर आशीष मैं आपसे समझना चाहूंगी, मुख्तार का जो परिवार है वो बांदा रात के 2:30 बजे पहुंचेगा, लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं अफसा अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी, 11 केस दर्ज फरार बताई जा रही हैं। अब्बास अंसारी, मुख्तार का बड़ा बेटा, 8 केस दर्ज कासगंज जेल में है। उमर अंसारी, मुख्तार का छोटा बेटा, जालसाजी अवैध कब्जे का आरोप है, जमानत पर है। निखत अंसारी, अब्बास अंसारी की पत्नी, अब्बास को जेल से भगाने की साजिश के आरोप है, अभी जमानत पर है। अफजाल अंसारी, 6 केस दर्ज है, मुख्तार अंसारी के भाई, लेकिन गाजीपुर से वो सांसद हैं। और सिकबुतुल्लाह अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, 3 केस दर्ज पूर्व, मतलब कोई भी परिवार का ऐसा बचा नहीं है जिसके खिलाफ मामले दर्ज नहीं हो। तो परिवार की ओर से देर रात बांदा कौन पहुंच रहा है? देखिए, अफजाल अंसारी जो भाई हैं लगातार अभी भी पहुंचे थे। जब लास्ट टाइम उनकी तबीयत खराब हुई थी तब भी वो इस तरीके की बातचीत की थी उन्होंने और पहुंचे थे। इसके साथ सिबतुल्लाह अंसारी हैं, घर में मौजूद हैं। हालांकि परिवार में जो अब्बास अंसारी हैं वो उनके ऊपर केस दर्ज और वो जेल में जिस तरीके से, उसके बाद पत्नी निखत अंसारी को, जो उनकी जो पत्नी है, तो ऐसे में ये सभी लोग, हाँ जरूर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और सभी पुलिस की कार्रवाई में है वो, लेकिन जो भी इनके अलावा उनके चाचा, उनके जो भाई हैं सिबतुल्लाह
से लेकर अफजाल अंसारी और अन्य जो लोग हैं रिश्तेदार, वो सभी बांदा पहुंचेंगे, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है पुलिस की उसको भी पालन करना है। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद उनके सामने ही वीडियोग्राफी कराई जाएगी, क्योंकि ये अब रूल है और रूल करने के बाद ही बॉडी को सुपुर्द किया जाता है और भेजा जाता है। और जेल का जो मैनुअल, जेल का रूल है, उसके हिसाब से भी वहां की जो प्रक्रिया की जाएगी। तो ये तो साफ है कि जो लोग बाहर हैं, जो लोग गाजीपुर में हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियन भी था मुख्तार अंसारी, वो वहां के अपने सामाजिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति था, तो ऐसे में कई वो उसके जो कह सकते हैं कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, जो उसके लोग हैं, वो सभी वहां पर पहुंचेंगे। वो ये जानते हैं, रात में जिसको ये खबर लग रही है वो सीधे बांदा की तरफ चल दे रहा है। तो एक बड़ा हुजूम भी माना जा रहा है कि उसके जो पूर्वांचल के जो लोग जुड़े हुए हैं, उससे साथ कनेक्ट हैं, वो सभी वहां पहुंचेंगे। और ऐसे में जरूर जेल के अंदर जो है उनके रिश्तेदार, उन तक ये खबर पहुंची है, वो किसी ना किसी तरीके से कल कोशिश करेंगे जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत निकलने की। और लेकिन ये तो साफ है कि एक जैसे ही ये परिवार पहुंचता है उसके बाद गाजीपुर के लिए रवाना होगा, और वहां पर चूंकि पूरा कुनबा है उनका, पूरे लोग हैं वहां पर मौजूद, और ऐसे में पुलिस प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए हर जिले में पुलिस फोर्स को भी एक तरीके से अलर्ट पे रखा गया है कि किसी प्रकार की कोई भी जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग पोस्ट करते हैं उनको भी रोका जाए। इसके साथ साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे कि हमारे साथ कुमार अभिषेक भी, शम्स ताहिर खान भी जुड़े हुए हैं। कुमार, सीधे आपके पास आते हुए, अगर उसकी पूरी पड़ताल की जाए मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली की, तो देखने में यह आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में या फिर केंद्र में, उसके बाद ही इसके खिलाफ मामले कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। क्योंकि अवधेश राय हत्याकांड 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय को गोली मार दी गई थी घर से बाहर। अजय राय जो कि मौजूदा कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके ये भाई थे। इस मामले में 5 जून 2023 को, यानी कि पिछले साल ही मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई। दूसरे केस में फर्जी साइन शस्त्र मामले में 13 मार्च 2024 को इस केस में मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई। फिलहाल मुख्तार की मौत पर पप्पू यादव ने विवादित ट्वीट किया है। आपको बता दें, पप्पू यादव की ओर से ट्वीट करके लिखा गया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, शामिल हो गए हैं। उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद है कांग्रेस से। पप्पू यादव ने ट्वीट किया है, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। कुमार अभिषेक, पप्पू यादव के इस बयान के मतलब मायने क्या समझे जाएं? देखिए, सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, बहुतों के इस तरीके के बयान आएंगे जिन्हें लगेगा ये कि मुख्तार अंसारी के साथ खड़ा होना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी विधायक भी रहे हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके में, एक तबके में उनकी बड़ी फॉलोइंग भी रही है। पप्पू यादव जिस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं बिहार में, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये सब वो इलाके हैं जो कि मुस्लिम बहुल हैं, उनकी कंस्टिट्यूंसी है। तो अपने लोगों को इस तरीके का ट्वीट करके, इस तरीके का एक्स पर पोस्ट करके वो संदेश दे रहे हैं कि हम मुख्तार अंसारी के साथ है। लेकिन आपने जो बात कही चित्रा, आप देखिए 1991 में पहली हत्या होती है और उसका जो सजा मिलती है वो 2023 में मिलती है, यानी कि 32 साल के बाद पहली सजा होती है। और 13 मार्च को, यानी कि इसी महीने, अभी से तकरीबन 14-15 दिन पहले उनको दूसरी सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है। तो आप अंदाजा लगाइए, 2017 के पहले तो बिल्कुल कोई मामले में, किसी मामले में कोई मामला दर्ज भले हो जाए लेकिन कोर्ट तक मामला पहुंचता ही नहीं था, सुनवाई तक नहीं होती थी। और शैलेंद्र सिंह ने बताया जिस तरीके से कि गवाहों को डराना, धमकाना, यहां तक कि उठा लेना, मार देना, ये तमाम चीजें उसके हथकंडे रहे हैं। तो कोई उसके पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं होता था। जब अधिकारी इतने डरे होते थे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का खौफ और रसूख उसका हुआ करता था। संतोष ने थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे जेल के भीतर दरबार लगती थी, कैसे डीएम और एसपी जैसे लोग उसके साथ जेल में बैडमिंटन खेलते थे। तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ केस कौन करेगा, केस अगर होगा तो गवाही कौन देगा? इसमें तकरीबन आप मान लीजिए कि लगभग 25 साल गुजर गए, इतने मामले दर्ज हुए, 60-61 मामले दर्ज हुए, 62 मामले, लेकिन किसी में कोई सुनवाई तो दूर, किसी में केस तक ढंग से नहीं हो पाया। लेकिन वही बात हुई कि जब निजाम बदला है और एक एक करके जब सुनवाई शुरू हुई, गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाने लगा, तब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब
मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई तो वो कोर्ट रूम में रो रहा था। उसने जज से विनती की थी कि मुझे ऐसी कड़ी सजा न दें। तो एक दौर वो था जब सरकार को निर्देश किया करता था वो, और एक दौर वो जब वो कोर्ट में फूट फूट कर रो रहा था कि उसके लिए ये सजा बहुत भारी है, उसे सजा कम की जाए। तो दोनों स्थितियां दिखी। और ये तो बात जरूर है कि 2017 में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उसके बाद उसके बुरे दिन शुरू हुए। पंजाब से उसे लाया गया, और पंजाब से लाने की प्रक्रिया भी कितनी कड़ी थी। आपने राजनीतिक प्रतिक्रिया की बात कही, एक आ रही है सुरेंद्र राजपूत कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जरा सुनते हैं। प्रशासन चलेगा, इस तरीके से जेलें चलेंगी। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो, ताकि पता चले लोगों को कि जेलों में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश के शासन में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। देश कानून से चलना चाहिए, सजा देने का काम अदालतों का है। सुरेंद्र राजपूत को आप सुन रहे थे। शम्स ताहिर खान मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शम्स, राजनीति का कहरा कहिए या फिर वक्त की मार, किस तरह से वो परिवर्तित होता है। अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई की हत्या के आरोप में शख्स को उम्र कैद की सजा होती है। अजय राय जश्न मनाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ओर से आकर कहा जा रहा है कि जंगल राज चल रहा है और सिटिंग जज पूरे मामले की जांच करे। इस मामले को कैसे देखा जाए शम्स? इसको लेकर अब राजनीति आगे अपने अपने सिरे से कैसे बढ़ रही है? देखिए चित्रा, दुर्भाग्य इसी बात का है कि क्राइम और राजनीति, इन दोनों का जब जो घालमेल हो जाता है, ये असली चीजों से फिर सारी जो मुद्दे हैं उसको हटा देती है। यहाँ पर एक क्राइम और एक क्रिमिनल को उसी नजरिए से देखना चाहिए। हालांकि नेताओं का काम है वो राजनीति करें, लेकिन अगर मैं आपको फैक्ट्स बताऊं तो पिछले 19 सालों से 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बीच में कुछ वक्त के लिए पंजाब में रहा 2005 से। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये है कि 2002 से लेकर 2017 तक लगातार 15 साल तक, यानी कि वो जेल में रहते हुए 3 बार विधायक बना। हालांकि अपने पूरे करियर में वो 5 बार विधानसभा के लिए चुना गया, 5 बार जीता, लेकिन लगातार 3 विधानसभा चुनाव उसने जेल में रहते हुए जीते हैं। 2005 से लेकर 2000 अभी तक की बात करें तो वो जेल के अंदर ही 19 सालों से। लेकिन आजकल एक दूसरी चीज भी आ रही है कि जेल के अंदर रहने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपका गैंग खत्म हो जाए। हम लोग ऐसी तमाम चीजें देखते हैं। आजकल यह है कि जेल के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जेल के अंदर मोबाइल आम बात है। जेल के अंदर बल्कि ये हो गया है कि अब एक क्रिमिनल अगर छोटा होता है और वो जेल जाता है तो वो और ज्यादा बड़ा क्रिमिनल हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई इसका एग्जाम्पल है। तो जेल के अंदर रहने के बाद एक गैंग या गैंगस्टर या उसका सरगना है और वो पूरी तरह से खत्म हो गई गैंग, ये कहना गलत है। इसलिए क्योंकि जेल के अंदर से भी सारे गैंग ऑपरेट होते हैं, और यही वजह है कि जो मकसद होता है क्रिमिनल को जेल भेजने का वो शायद पूरा नहीं होता। जहां तक राजनीति की बात है, बड़ा आसान है। अगर इसको ये देखें कानून की नजर से, मैं सिर्फ बात करूंगा कि एक परिवार का इल्जाम है स्लो पॉइजन देने की बात, ठीक, मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट, मेडिकल जो टीम है पोस्टमार्टम होगा इस पर, क्योंकि एक कैदी है, वो न सिर्फ एक उम्र कैद का कैदी है बल्कि जेल के अंदर बंद है। अभी बहुत सारे मुकदमे, अभी तो 8 ही फैसले आए जिसमें उसको 5 साल से लेकर 2-2 उम्र कैद की सजा हुई है अलग अलग मामलों में। अभी इसके अलावा लगभग 50 से ऊपर मुकदमों का फैसला आना बाकी है। तो इसके ऊपर न सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप देखिएगा डॉक्टरों का बल्कि पूरा एक पैनल करेगा, ये नहीं कि 1-2 डॉक्टर कर लेंगे। जो विसरा की जांच होगी उसको भी प्रिजर्व करके रखा जाएगा, ताकि जो भी चीजें हैं वो सामने आए और कल को इस पर किसी को राजनीति करने का मौका ना मिले। तो अब देखना यही है कि ये सारी जो मेडिकल बोर्ड और इनकी जो पूरी रिपोर्ट है वो क्या सामने आती है, उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी।